गुरु नानक जयंती कार्तिक पूर्णिमा को मनाई जाती है। इसे प्रकाश पर्व या गुरु पर्व भी कहते हैं। सिख धर्म के जो अनुयायी हैं वो गुरु नानक जयंती को बहुत ही धूमधाम से बड़े हर्षोल्लास से मनाते हैं। ऐसी मान्यता है कि कार्तिक पूर्णिमा के दिन ही सिख धर्म के संस्थापक और पहले गुरु नानक देव का जन्म हुआ था। 1469 में तलवंडी नामक जगह पर हुआ था जन्म। ये तलवंडी अब पाकिस्तान में है और गुरु नानक देव ने एक ओंकार की परिभाषा दी, यानी कि ईश्वर एक है। और इसीलिए उसके बाद जो सिख धर्म के अनुयायी हैं वो गुरु नानक जयंती को बहुत धूमधाम से मनाते हैं। इस वक्त हम दिल्ली के बंगला साहिब गुरुद्वारे में और आप देखिए सुबह से यहाँ पर लाखों की संख्या में जो सिख धर्म के अनुयायी हैं वो यहाँ पर आ रहे हैं और मत्था टेक करके आशीर्वाद ले रहे हैं और प्रार्थना कर रहे हैं कि सभी धर्मों को मानने वाले लोग आपस में मिल करके रहें, सबको प्यार सम्मान मिले, सबका जन कल्याण हो और ईश्वर एक है। इन्हीं विचारों के साथ लोग यहाँ पर आ रहे हैं और कहते हैं सर आज गुरु नानक जयंती है, माथा टेकने आए, किस तरीके से इस पर्व को मना रहे हैं? खुशी से, अच्छी धूमधाम से। जाहिर तौर पर जैसे जैसे वक्त बीतता जा रहा है, आज का कार्तिक पूर्णिमा आज 8 नवंबर को है, तो बंगला साहिब गुरुद्वारे में काफ़ी ज़्यादा भीड़ बढ़ रही है। लगातार बड़ी संख्या में लंगर हो रहा है, लोग लंगर ले रहे हैं, प्रसाद यहाँ पर चढ़ा रहे हैं, माथा टेक रहे हैं। और आज के दिन यानी गुरु नानक जयंती के अवसर पर ढोल मंजीरों के साथ नगर कीर्तन निकाला जाता है। जो गुरुद्वारे हैं उनको सजाया जाता है। गुरु नानक देव ने एक ओंकार की परिभाषा दी, सबको ये विश्वास दिलाया कि ईश्वर एक है। और इसी क्रम में एक कहानी भी उनके बारे में कही जाती है कि एक बार उनका एक शिष्य था मर्दाना, जिससे उन्होंने जिक्र किया कि वो मक्का जाना चाहते हैं। दरअसल ये कहा जाता था कि कोई भी मुसलमान अपने जीवन काल में जब तक मक्का एक बार नहीं चला जाता वो सच्चा मुसलमान नहीं होता। और इसीलिए मर्दाना से उन्होंने जिक्र किया कि वो मक्का जाना चाहते हैं और उसके बाद उन्होंने मक्का की यात्रा की। लेकिन जब वो रास्ते में थे तो अचानक उनको थकावट महसूस करने लगे और उसके बाद वो थोड़ी देर के लिए आरामगाह स्थल में चले गए। वो आरामगाह जो हाजियों के लिए बनाई गई थी उसमें वो जाकर के रुकते हैं और उसके बाद लेट जाते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर एक खादिम आया जिसका नाम जियोन था। खादिम ने जब गुरु नानक देव को देखा कि वो मक्का की तरफ पैर करके लेटे हुए हैं, आराम कर रहे हैं और जो गुरु नानक देव हैं उनका पैर मक्का की तरफ है, तो बड़ा नाराज हुआ, बहुत गुस्से में आया। जिसके बाद वो गुरु नानक देव से झगड़ा करने लगा और कहा कि आप अपने लेटने के तरीके को चेंज कीजिए, उसको बदलिए, क्योंकि आपके पैर मक्का की तरफ हैं। लेकिन गुरु नानक देव ने उनसे कहा कि भाई मैं थका हुआ हूँ, मुझे आराम करने दो। इसके बाद उन्होंने उस खादिम से पूछा कि आखिर तुम मुझे ये बताओ मैं किस तरफ पैर करूं जिधर भगवान ना हो, जिधर खुदा ना हो। आप मुझे बताइए, जिस तरफ खुदा नहीं है मैं उस तरफ पैर कर कर लेट जाऊंगा ताकि उनकी तरफ पैर ना हो। ये बात उस खातिम को समझ में आ गई। उसके बाद उसको समझ आया गुरु नानक देव ने कि ईश्वर एक है और हम लोगों को मानव कल्याण करना चाहिए, सेवा करनी चाहिए, लोगों से मिलजुल कर रहना चाहिए और परोपकार के कार्य करते हुए ईश्वर को, खुदा को याद करना चाहिए। तो इस तरीके से एक ईश्वर की परिभाषा गुरु नानक देव ने दी और आज जो सिख धर्म के अनुयायी हैं उनके वो बड़ा दिन मानते हैं, क्योंकि आज ही के दिन कार्तिक पूर्णिमा को गुरु नानक देव का जन्म हुआ था। और इसीलिए बड़ी संख्या में जो देश भर के गुरुद्वारे हैं वहाँ पर भी भीड़ है। और इसीलिए ये बंगला साहिब गुरुद्वारा जो सिख धर्म का काफ़ी प्रसिद्ध और मान्यता वाला गुरुद्वारा है, यहाँ पर लोग मत्था टेकते हैं। बड़ी संख्या में, लाखों की संख्या में सुबह से ही यहाँ पे माथा टेक रहे हैं, अरदास कर चल रही है और साथ में नगर कीर्तन भी हो रहा है। ढोल मंजीरों से ईश्वर की उपासना के लिए गुरु नानक देव को याद किया जा रहा है और उनकी उपासना की जा रही है। फिलहाल सिख धर्म के जो अनुयायी हैं वो आज गुरु नानक जयंती को बड़े हर्षोल्लास के साथ मना रहे हैं। मेरा नाम ज्ञानी रंजीत सिंह, मैं गुरुद्वारा बंगला साहब में हेड ग्रंथी की वो सेवा कर रहा हूँ। सर आज तो गुरु नानक जयंती है, बहुत बड़ी भीड़ आती है यहाँ पर, किस तरीके से इस आज पर्व को मनाया जा रहा है? वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। आज जगत गुरु गुरु नानक साहब जी की प्रकाश पूर्व जयंती है। मैं समूह नानक नाम लेवा परिवारों को, समूह संसार को लाख लाख बधाई देता हूँ। जगत गुरु गुरु नानक साहब जब संसार में आए तो एक अलग सी
दशा थी और दिशा थी। जो राजे थे वो शेर बन चुके थे, जो उनके अहलकार मुकद्दम थे उनकी व्यवस्था एक कुकर जैसी थी। राजे शी मुकद्दम कुत्ते, जाए जगाए बैठे सुते, कादी कूड़ बोल मल खाए, बामण नावे जियां काए, जोगी जुगत न जाने अंध, तीने उजाड़े का बंद। जो धार्मिक आगू थे वो भी अपनी जो ड्यूटी थी वो ठीक नहीं करते थे। यही कारण था कि सुनी पुकार दतार प्रभ, गुरु नानक जग माहे पठाया। परमात्मा ने संसार के जीवों की पुकार सुनी। गुरु नानक देव महाराज को संसार में उन्होंने अपना मैसेंजर बना के संसार में भेजा, अपना सरगुण स्वरूप दिया उनको। आप निरंकार के रूप में गुरु नानक संसार में आए। आप नारायण कलाधार, जग में परवरे। ऐसी महिमा है गुरु नानक साहब महाराज की। सच्चे पातशाह जी ने जब संसार में देखा तो यहाँ सब अंधकार था, अज्ञानता थी, वहम भ्रम थे, जात पात, क्लास और कास्ट का बहुत झगड़ा था। गुरु साहब जी ने सतनाम का मंत्र दिया, कलयुग बाबे तारिया, सतनाम पढ़ मंत्र सुनाया। किरत करना, नाम जपना, वंड छकना, ये सिद्धांत दिए और गृहस्थ की प्रौढ़ता की, परिवारक जीवन की प्रौढ़ता की। और ये शिक्षाएं सच्चे पातशाह जी ने पूरे संसार का भ्रमण किया और उसमें संसार के जीवों को ये सिद्धांत दिया। और आज गुरुद्वारा बंगला साहब में लाखों लोग आएंगे, आ रहे हैं। लेकिन अब जो देख रहे हैं आप, ये मेरा ख्याल है कि 10% अभी भीड़ है, अभी संगत का रश है। अब 12 बजे के बाद देखेंगे रात को तकरीबन 12-1 बजे तक यहाँ कोई व्यवस्था हमारी नहीं रहेगी। ना हम जूते रख पाएंगे, ना हम किसी को कोई रास्ता बता पाएंगे। जो जिस रास्ते से आएगा, जो जिस भावना से आएगा, जो जैसे अपना मन करेगा वो मत्था टेकेगा और गुरु महाराज की बख्शिश लेगा। और मैं अरदास करता हूँ कि परमात्मा कृपा करें, गुरु नानक साहब महाराज की जयंती की खुशियाँ संसार को मिलें और संसार में सुख बरते। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।